हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 1.2 और थ्योरम 1.3 ये दो थ्योरम्स को स्टडी किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम उन्हीं के बेसिस पे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और इस पर्टिकुलर क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स को कवर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जैक्टली जो इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है इस एक्सरसाइज के वही सेम एग्जाम्पल्स का ही लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो अगर हमने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया तो एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 में वी नीड टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। हमारी थ्योरम 1.3 कहती है कि रूट 2 इरैशनल है और उसको प्रूव कैसे करना है वो हमने सीखा था। तो चलिए उस प्रोसीजर की दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी भी नंबर को इरैशनल प्रूव करने के लिए वी यूज थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमसे पूछा गया है उसका ऑपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम रूट 5 इज रैशनल, और अगर रूट 5 रैशनल होगा देन रूट 5 को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां पे P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स होंगे और कोप्राइम भी होंगे, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। स्टेप 1, स्क्वायर द साइड्स। स्क्वायर करा तो रूट 5 का स्क्वायर एंड देन P बाय Q का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, या 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हेंस P स्क्वायर हैज अ फैक्टर 5। P स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, और क्योंकि P स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है देन P also has a factor 5। ये हमारी पहली assumption आ गई। हमने ये इनिशियली ये कॉन्ट्रडिक्शन अज्यूम करा है कि P एंड Q दोनों ही कोप्राइम है, लेकिन अल्टीमेटली हम ये प्रूव करेंगे ये दोनों कोप्राइम नहीं है, राइट। तो सबसे पहला पार्ट हमने उसका कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि P का एक फैक्टर है 5। अब सिमिलरली हम ये भी प्रूव करेंगे Q का भी एक फैक्टर 5 है। देखते हैं कैसे। अगर P का एक फैक्टर 5 है तो लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि P जो है ये इक्वल होगा किसी 5C के, 5 इंटू समथिंग, बिकॉज P का एक फैक्टर 5 है तो 5 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा, और इसको हम इंप्यूट कर देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। सो दिस बिकम्स 5Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर था, यानी वो बन जाएगा 5C का होल स्क्वायर। 5Q का स्क्वायर तो 5Q का स्क्वायर रहा, 5C का होल स्क्वायर को अगर अपन ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम 25C स्क्वायर। Q स्क्वायर इधर रहने दो, इस 5 को दूसरे साइड ले जाओ, सो दिस विल बी 25 बाय 5C स्क्वायर। सो Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5C स्क्वायर। हेंस Q का भी एक फैक्टर, पहले तो Q स्क्वायर का ही बोल देते हैं, तो Q स्क्वायर का भी एक फैक्टर 5 है, सो Q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर 5। बट वी अज्यूम्ड, हमने अज्यूम किया था कि P and Q both are co-prime। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाय थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन रूट 5 जो है वो इरैशनल है, और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में वी नीड टू प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। अब ये रूट 5 के अंदर ही मैंने कुछ चीजें ऐड करके मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बना दिया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये 3 + 2 रूट 5 इरैशनल है। इसको प्रूव करने का तरीका भी बड़ा ही सिंपल है। आपको सिंपल ये प्रूव करना है इसमें से कि जो रूट वाला पार्ट है यानी कि रूट 5 ये इरैशनल है, और अगर रूट 5 को आपने इरैशनल प्रूव कर दिया तो एक इरैशनल नंबर में आप कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एक्सेप्ट इटसेल्फ, उस नंबर के खुद के सिवा, देन इट ऑलवेज रिमेन्स अ इरैशनल नंबर ओनली।
बाकी इसको हम जो नॉर्मल जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 को प्रूव करा उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं कैसे. सो लेट अस अज्यूम 3 plus 2 root 5 is rational. हम वही अज्यूम करते हैं कि 3 plus 2 root 5 भी रैशनल है. अगर 3 plus 2 root 5 रैशनल है देन 3 plus 2 root 5 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है इस क्वेश्चन में. सारा खेल लैंग्वेज का है. अगर आपने लैंग्वेज सही तरीके से लिखी तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको आता है और वो आपको फुल मार्क्स देगा. लेकिन अगर आपने खाली इक्वेशन लिखा जैसा अभी मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया कि आप इसको लिखोगे कैसे. बट यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट स्टैंडर्ड्स, राइट. सो लेट अस अज्यूम 3 plus 2 root 5 रैशनल है. अगर वो रैशनल है तो उसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि एक साइड पे खाली रूट 5 रह जाए और बाकी सब दूसरा साइड पे चला जाए. सो दिस बिकम्स 2 root 5 इज इक्वल टू P by Q minus 3. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 root 5 इज इक्वल टू P Q LCM हो जाएगा और ये माइनस 3Q बन जाएगा. सो रूट 5 विल बी इक्वल टू P minus 3Q by 2Q. ये रूट 5 की वैल्यू बन गई. सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ध्यान दें, वी हैव अज्यूम्ड कि P एंड Q आर इंटीजर्स, राइट. हमने ये अज्यूम करा था इनिशियली कि P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं. और अगर P एंड Q इंटीजर्स हैं तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विल आल्सो बी रैशनल, राइट. सो P minus 3Q by 2Q, this is rational. और अगर ये रैशनल है then रूट 5 is also rational, right? क्योंकि ये सेम चीज के इक्वल है. और अगर कोई दो चीज एक दूसरे के इक्वल है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि उनमें से एक रैशनल एक इरैशनल हो, राइट. तो रूट 5 भी रैशनल हुआ. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द प्रूफ वी हैव गिवन इन क्वेश्चन 1. बट दिस contradicts that fact that root 5 is irrational. यह हमें पता है कि अंडर द रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, वो irrational होगा. Hence the entire number 3 plus 2 root 5 is irrational. हमने ये याद रख लिया कि हमको ये बात तो समझ में आई गई कि रूट 5 irrational है, तो उस रूट 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी हमेशा इरैशनल होगा. और वो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 5 को एक तरफ कर देंगे और बाकी सब चीजों को दूसरे साइड ले जाएंगे. नाउ क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो हमने अज्यूम ही रैशनल किया है तो वो तो रैशनल ही होगा. लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा इस बात से कि रूट 5 खुद एक इरैशनल नंबर है एंड हेंस द एंटायर नंबर विल बी इरैशनल. और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है. अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.